नमस्कार दोस्तों। आज होली है, शाम हो गई है। इनफैक्ट अब तो काफ़ी लेट हो गया है, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। लेकिन लखीमपुर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। एक हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। उन्होंने अपना बेटा खो दिया आज। कोई मुझसे पूछ रहा था कि जब किसी की शव यात्रा जाती है तो लोग राम नाम सत्य है ऐसा क्यों कहते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली कि इंसान का माइंड सबसे ज़्यादा झटका खाता है जब वो किसी की डेथ देखता है, ख़ास तौर से फैमिली में किसी की डेथ हो या किसी को जानते हो उस समय। ऐसे तो रोज़ हज़ारों लोग मरते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको धक्का तब लगता है जब हमारा अपना कोई शरीर छोड़ करके जाता है। तो ये वो स्टेट है जिसमें हम सबसे ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और शायद सबसे ज़्यादा ओपन हो। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शव यात्रा अटेंड करने के बाद भी जब लोग अपने घर जाते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता नहीं उनकी लाइफ में। बहुत कम लोग हैं बुद्ध की तरह किसी की डेथ देख करके सवाल उठाएं अपने आप में कि मृत्यु सच है कि झूठ है, और अगर मृत्यु और जन्म दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इसके परे भी कोई और सच है या नहीं। हमें से ज़्यादातर लोगों की बायस में डेथ नहीं है और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है। तो ये वो मोमेंट है शव यात्रा जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो बीइंग मर चुका है वो और जो उसके साथ यात्रा कर रहे हैं वो दोनों को उसकी बायस में ये बात आ सके कि फिजिकल बर्थ और फिजिकल डेथ दोनों इल्यूजरी है। ये बात और है कि हम इसमें पूरी बचपन से लेकर के जब तक मौत नहीं हुई तब तक हम उसको सच मानते रहे हैं और उसके साथ अपने आप को इन्वेस्ट करते रहे हैं। लेकिन जिस बॉडी के साथ, जिस रिश्ते के साथ अपने आप को बांधा है, इन्वेस्ट किया है, वो एक झूठा सौदा था। शरीर के साथ हमारे जो भी सौदे होते हैं वो सब झूठे होते हैं। झूठ का डेफिनेशन है, एकदम क्लियर डेफिनेशन है। जो चीज़ ख़त्म हो सकती है वो झूठ है, और इसके बदले में सच का भी एक सोने को परखने जैसा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। सच वो है जो कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं है। लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारी अवेयरनेस में उस तरह का कोई सच है ही नहीं दुनिया में। हमने तो खाली आसपास की दुनिया को देखा, अपने परिवार को देखा, बच्चे को देखा, रुपये पैसे को देखा और उसी को सच मान लिया। लेकिन जिस समय डेथ आया और वो ख़त्म हो गया, राम नाम किसी इंसान के बारे में नहीं कहा जा रहा है। राम नाम उस एंटिटी के बारे में याद दिलाया जा रहा है जो पैदा नहीं हुआ, जो मरता नहीं है। बुद्ध से एक माँ रोते रोते आकर पूछती है कि मरने के बाद क्या होता है। उसका बच्चा मर गया था। बुद्ध ने बहुत ही कामली उसको कहा, जो मरने वाला पार्ट होता है वो मरता है और जो कभी नहीं मरने वाला पार्ट है वो बचा रहता है। पता नहीं वो औरत क्या समझी क्या नहीं समझी, बट इस सेंटेंस को एक समझदार आदमी अगर रिसीव कर पाएगा तो उसकी पूरी की पूरी जर्नी यू टर्न ले लेगी। खाएगा, जिएगा, लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी हो जाएगा उस तरफ जो ऐसी वो एंटिटी है जिसको राम कहा गया है। राम वो एंटिटी जो एटर्नल है, जिसका जन्म नहीं हो पाता, जो कभी मरता नहीं है। ये हमारे बायस का पार्ट होना चाहिए। अगर आपने किसी की शव यात्रा में पार्ट लिया है तो उसकी याद में केवल रोइए मत। ये मौका है आपके लिए भी और उस बीइंग के लिए भी जो आपके साथ था।
क्योंकि आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आपके थॉट्स ऐसे थे कि वो आपकी ही फैमिली में पैदा हुआ था, और पॉसिबिलिटी यही है कि फिर से वो आप ही की फैमिली में पैदा होगा। डेथ एक लंबी नींद की तरह है जिसमें शरीर बॉडी के अंदर मर्ज हो जाती है और फिर कुछ टाइम बाद फिर से शरीर आती है बच्चे के रूप में माँ के गर्भ में, और फिर से ज़िंदगी चलने लगती है, ये दिखने वाली ज़िंदगी। लेकिन जो शरीर इस हाड़ मांस से बना है वो मरणासन था, मरने वाला था। इस चीज़ को अपने बायस में, अपने ब्रेन में, अपने कॉन्शियसनेस में ठीक वैसे रखना है जैसे सांस रहती है। हर रोज़ सांस चलती है, सांस गई तो हम गए, बॉडी गई। ठीक ऐसे ही हर रोज़ जब ये एहसास रहेगा कि ये शरीर मरने वाला है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में ये भी एहसास, एक सवाल उठेगा, एक कौन सी चीज़ है जो नहीं मरने वाली है, कौन सी चीज़ है जो सत्य है। वो राम नाम किस चीज़ का नाम है? मैं अगर ये शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? हम में से ज़्यादातर लोग शव यात्रा, अंतिम संस्कार को फिजूल खर्च कर देते हैं, उसको रो करके ख़त्म कर देते हैं, ये मान के ख़त्म कर देते हैं कि वो तो मर गया, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो ख़त्म हो गया। आपका बेटा अगर ख़त्म हुआ है तो ख़त्म नहीं हुआ है, वो उसने ये साइकिल, इस फिजिकल बॉडी का साइकिल कंप्लीट कर लिया, अब नई फिजिकल बॉडी का साइकिल लेगा। लेकिन जब तक हमारी वासनाएं, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स उस एटर्नल की तरफ डायरेक्ट नहीं होंगे, तब तक दुख हमारा फ्यूचर रहेगा, चाहे कितने भी अच्छी से अच्छी फैमिली में हो। जिस फैमिली का बच्चा ख़त्म हुआ है वो लखीमपुर के वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट फैमिली रही है, और वो बच्चा बहुत पैशनेट बच्चा था। लेकिन प्रॉब्लम समझते हैं ना क्या है? वो स्पिरिचुअल नहीं था, वो बच्चा खाली पैशनेट था, उसको अपना करियर बनाना था अपने पैशन के लिए। आप कितना भी फेवरेट करियर बना लीजिए, लेकिन अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं तो फ्यूचर अंधकार है। राम नाम सत्य है, ये इसलिए बताया जाता है ताकि आप कुछ भी करें, साथ में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूर चलनी चाहिए। उसके बिना आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये माया जाल है, ये जो दुनिया है ये एक झूठी इल्यूजरी दुनिया है, और इसमें हम लोग भटकते रहेंगे, और कई सालों से, कई जन्मों से भटक रहे हैं। अगर हमारा एंकर नहीं है, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, उस गॉड का, उस लाइफ का, उस ट्रूथ का, उसके बारे में सवाल नहीं है, तो गए काम से। और इस जर्नी में कभी देर नहीं होती। आज के आज अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि दिन में एक बार, कम से कम एक बार अपने आप को सवाल पूछें कि सत्य क्या है। वो कौन सी एंटिटी है जो पैदा नहीं होती और ख़त्म नहीं होती? वो कौन सी एंटिटी है जिसको कृष्ण कहते हैं मैं हूँ? वो क्या है जिसको बुद्ध बोलते थे मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ? वो सत्य है, वो कभी मरता नहीं है। और जो कुछ भी मरा, जो मरा, वो खाली ऐसे समझिए कि एक बड़े से पेड़ के पत्ते टूटते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं। जाइए देखिए अपने पड़ोस के पेड़ को, उसका एक पत्ता गिरता है, फिर नया पत्ता आ जाता है। ऐसे ही रोज़ मौतें होती हैं। उसको दुख में टालिए मत,